पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक पोस्ट किया, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि नेहा सिंह राठौर ने जो भी कहा होगा वो सही कहा होगा। और ऐसे में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जहां नेहा सिंह राठौर देशद्रोही ट्रेंड हो रहा था, तो अब देखने को मिल रहा है कि देशद्रोही समाजवादी पार्टी ये भी ट्रेंड होने लगा है। यानी कि नेहा सिंह राठौर के समर्थन में बयानबाजी करना अखिलेश यादव को भी भारी पड़ गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि ये मामला सामने आ रहा है कि नेहा सिंह राठौर को विदेशों से फंडिंग की जाती है। अभी ताजा मामला सामने आया है जिसमें बकायदा ये दावा किया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर के बैंक अकाउंट में 4 दिन पहले ही 2 लाख रुपए जमा किए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो नेहा सिंह राठौर ये दावा कर रही हैं कि उनके पास वकील करने के पैसे नहीं है, कोई वकील हो तो उनकी मदद करे क्योंकि उनके अकाउंट में मात्र 500 रुपए है। तो ऐसे में अपडेट ये सामने आ रही है कि नेहा सिंह राठौर जो कि ये दावा कर रही हैं कि उनके अकाउंट में महज 500 रुपए ही है, तो उनका जो टोटल नेटवर्थ है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर से नेहा सिंह राठौर अपने ही झूठ में पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह के साथ साथ 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में अखिलेश यादव से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नेहा सिंह राठौर के मुकदमे को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमने उनकी कविता नहीं सुनी है, उन्होंने जो कहा होगा वो अच्छा ही कहा होगा। वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूँ। नहीं, उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है। आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। इसके बाद अखिलेश यादव ने बकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह राठौर का वो वीडियो चलवाया जो कि इस वक्त पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। और इसी वीडियो को लेकर के नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब नेहा सिंह राठौर अपने इस वीडियो में बोल रही थी तो वहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, खुश होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव इस वीडियो को रुकवाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो पहलगाम का अटैक है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इशू है। ऐसे में मोदी सरकार ने ये कहा है कि हर संभव जवाबी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और सरकार जवाबी कार्रवाई भी करेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है साइबर हंट करके, इन्होंने यह दावा किया है कि कैसे नेहा सिंह राठौर को विदेशों से फंडिंग की जाती है। और इसी पेज के जरिए यह भी दावा किया गया है कि नेहा सिंह राठौर का जो टोटल नेटवर्थ है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है। ऐसे में आपको बता दें कि पत्रकार अशोक श्रीवास्तव का भी ये कहना है कि अगर ये मुद्दा गंभीर है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि विदेशों से फंडिंग किया जाना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में जब तमाम कांग्रेस के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो नेहा सिंह राठौर जो हैं वो पूरा का पूरा वीडियो बनाती हैं पहलगाम अटैक को लेकर के, मोदी सरकार को घेरने का काम करती हैं और उनका वीडियो जो है पाकिस्तान में वायरल होता है। पाकिस्तान की पसंद नेहा सिंह राठौर बन गई है। ऐसे में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान से नेहा सिंह राठौर को फंडिंग किया जाता है, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर इस तरीके की बोल रही हैं। आपको याद दिला दें कि बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसकी ये बातें हैं कि कोई भी नेता पार्टी से इतर बयानबाजी ना करे, खास तौर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के। और ऐसे में नेहा सिंह राठौर की इस तरीके की बयानबाजी, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नेहा सिंह राठौर का रिएक्शन सामने आता है और वो ये कहती हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल पूछा है। लेकिन ये जो सवाल पूछने का उनका तरीका है वो पाकिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन भारत में लोग नेहा सिंह राठौर का विरोध कर रहे हैं और उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट साइबर हंट ने कहा कि नेहा सिंह राठौर को एक्सपोज करने का समय आ गया है। 4 दिन पहले ही उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए हैं जो कि भारत के बाहर से आए हैं। अगर ये बात गलत है तो अपने आईसीआईसी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पब्लिक करें, लोगों को सच जानने का अधिकार है।
आप भारत विरोधी गतिविधियां करें और जनता आपसे सवाल भी ना पूछे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी पोस्ट पर रिस्पॉन्स करते हुए अशोक श्रीवास्तव जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये सही है तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर है जिसमें दुश्मन भारत में बैठे गद्दारों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि जब नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में क्या कोई वकील है जो कि मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि मेरे पास उनकी फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। और इसी को लेकर के एक बार फिर से साइबर हंट ने नेहा सिंह राठौर को करारा पलटवार किया और कहा कि चलो, नेहा राठौर ने ये तो मान लिया कि उनका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है। अब यूट्यूब की माने तो नेहा राठौर की नेटवर्थ 408,000 USD है, जो कि करीब 3.40 करोड़ होती है। गूगल की माने तो 2 करोड़ मतलब आज भीख मांगने पर आ गई हैं, खुद को मासूम बताने लगती हैं। कितना झूठ बोलेंगी नेहा सिंह राठौर। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे साइबर हंट का ये कहना है कि नेहा सिंह राठौर की जो सोशल मीडिया की कमाई है, यूट्यूब की कमाई है, वो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बाकायदा विदेशों से फंडिंग दी जाती है। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर के ये सभी भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की तारीफ हो रही है। नेहा सिंह राठौर के ये सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। इन आरोपों के बाद हजरतगंज पुलिस ने BNS की धारा 196(1)A, 196(1)B, 197(1)A, 197(1)B, 197(1)C, 197(1)D और 353(1)C और 353(2), 302, 152 और IT एक्ट 59A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जो लखनऊ DCP है सेंट्रल, आशीष श्रीवास्तव, उनका भी बयान आया। क्या कुछ उन्होंने कहा नेहा सिंह राठौर के इस केस को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। वादी अभय कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर दिनांक 27 अप्रैल को थाना हजरतगंज में एक ट्विटर अकाउंट, जिसका बारे में वादी का कहना है कि ये नेहा सिंह राठौर के नाम से संचालित है और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट किए गए जिससे सामाजिक बयानों से फैल रहा है के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा दी गई तहरीर पे जो धाराएं बनती थीं उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना थाना हजरतगंज पर की जा रही है। शीघ्र इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हजरतगंज पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां और वीडियो साझा किए हैं जो न केवल शहीदों के बलिदान पर सवाल उठाते हैं, बल्कि धर्म और जाति के आधार पर समुदायों के बीच वैमनस्य स्थापित करते हैं। पुलिस अब जल्द इस मामले में नेहा सिंह राठौर को नोटिस दे करके पूछताछ भी करेगी। पुलिस द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक इन पोस्ट से देश की आंतरिक शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर बार बार ऐसे बयान दे रही हैं जो कि देश विरोधी माने जा रहे हैं और ये बयान पाकिस्तान की मीडिया में भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन पोस्ट का प्रयोग भारत की छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को प्रश्नों से घेरने के लिए लाया जा रहा है। अब नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान में तो वायरल हो ही रहा है। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर बार बार अपने इन बयानों को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं और बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने देशद्रोह नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा और इसीलिए नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सीधे तौर पर रासुका लगाए जाने की मांग की जा रही है बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुज्जर की ओर से और सीधे तौर पर तो FIR भी दर्ज करवा दी गई है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।